कितनी दरारें आए दिलों में। साफ साफ बात कीजिए भाई साहब, मसला क्या है? वो दरअसल हमने इस रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा करवाया है और वो इस्तिखारा में मना हो गया है कि दोनों बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। कौन है मुर्तजा? बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन है मुर्तजा? कशिफ का क्लास फेलो है। आई एम रियली सॉरी कशिफ, लेकिन मैं अपनी अम्मी को लेकर तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं इलेक्टिव के लिए यूएस जा रहा हूँ। कशिफ, आई वर्क रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हो गए, अब बस वीज़ा आना बाकी है। क्या बात है? अब्दुल बारी, सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? हाँ और नहीं। कोई बात तो है। आज तेरे चेहरे का रंग ही बदल गया। घर में कुछ हुआ है? कहीं तेरी शमीम बाजी को तेरे प्लान के बारे में तो पता नहीं चल गया? नहीं, पता नहीं चला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें खुद बता दूँ। तूने तो कहा था सब कुछ फिक्स हो जाए उसके बाद बताऊंगा, वरना वो तुझे जाने ही नहीं देंगी। सोचा तो यही था यार, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। मेरे ख्याल से अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो जब उन्हें खुद पता चलेगा तो मसला हो जाएगा। देख ले भाई, कहीं बीच में ना लटक जाए, तेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। एहसान, जी सर। चाय पिएगा? कुछ खाएगा उसके साथ? नहीं। दो चाय। क्या मुसीबत है, एक तो ये शमसा पीछे ही पड़ गई है। कहाँ हो शमीम? कहाँ बिजी हो? कम से कम फोन तो उठा के बात करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या जवाब दूं इसे, सर में दर्द हो गया है। चलो अंदर, और खबरदार अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकलना तो थप्पड़ खींच के मारूंगी। बैठ जाओ उधर, चुप करके बैठ जाओ। क्या हो गया है नसीम, बच्ची पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? तो और क्या करूं, इसकी बेजा फरमाइशें कहां से पूरी करूं मैं? बाप ने लाके तो यहाँ फेंक दिया है। थोड़ी बहुत आसाइशें इस घर में मिलती थी, अब आपकी वजह से वो भी नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? शमीम बाजी, आप हमेशा से हर बात के बीच में पहले से ही मौजूद होती हैं। बहुत शौक है ना आपको बड़ा बनने का। आपको अपनी तारीफें सुन सुन के, अपनी वाह सुन सुन के पेट नहीं भरता आपका। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी आपको कश्यप के रिश्ते के मामले में कूदने की? है उसके माँ बाप की प्रॉब्लम है, वो खुद जाने उस बात से। पर नहीं, आपके पेट में दर्द हो रहा था कि किस तरह कश्यप का रिश्ता कहीं करा दिया जाए। चले, वहां तक भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर चचा और चची ने रिश्ते से इनकार कर ही दिया था तो आप भी खामोशी से बैठ जाती ना। जरूरत क्या थी इस बात को इतना बढ़ाने की? ये रिश्ता खत्म करने की बात कहां से आ गई? हल्के आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर के आधे से ज्यादा अखराजात चचा उठाते हैं। अब बताएं मुझे, कैसे होगा गुजारा? अब्बा जी की पेंशन से, आपकी मामूली से तनख्वाह से चलेगा ये घर? क्योंकि अब्दुल बारी तो कोई काम नहीं करता। अरे मेरी बेटी की 100 जरूरतें कहां से पूरे करूं मैं? हाँ तो क्या करें? तुम्हारी तरह बेगैरत बन जाए जिस तरह तुम मैके में पड़ी हुई हो, हम चचा के पैसों पे पलते रहें? हरगिज नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि चचा जान ने अब्बा जान की बात का मान नहीं रखा और अब्बा जी को कितना दुख पहुंचा है, कितनी बेइज्जती हुई है उनकी। फिर भी हम चचा जान से पैसे लेते रहे? हरगिज नहीं, हम इतने बेगैरत नहीं है। और तुम्हें अपनी आसाइशात की फिक्र पड़ी हुई है, तुम्हें अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है। जहां तक तुम्हारी बच्ची की जरूरतों का सवाल है, इसकी जरूरतें पूरी करना इसके बाप की जिम्मेदारी है। उसके बाप को जाकर बोलो कि इसका ख्याल करे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। आई बड़ी मुझे बातें सुनाने वाली।
उठो, चलो यहां से समझ। तुम यहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? हटो साइड पे। चलो। हाँ, क्या बात है अब्दुल बारी, कोई काम है तुम्हें भी? नहीं बाजी। ये आप क्या कह रही है अम्मी? मुर्तज़ा ने ऐसा क्यों किया? जब उसे शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। इस तरह यूं कशफ का तमाशा तो नहीं बनाना चाहिए था। सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, अपनी चलाने वाले, अपनी करने वाले। औरत पे क्या गुजरती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत जिए या मरे उनकी बला से। वो को इतनी मुश्किलों से कन्विंस किया था अम्मी, वो तो बहुत नाराज हो गए होंगे। तुम्हारे अब्बू की तो परेशानी ही अलग है। उनको तो भाई साहब की पड़ी हुई है कि उनको क्या मुंह दिखाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे। खैर तुम छोड़ो ये बातें। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब ठीक है? हमारे जाने के बाद कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने? नहीं अम्मी, क्या कहेंगे, आपने बहाना ही ऐसा दिया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। चलो शुक्र है खुदा का, तुम्हारी तरफ से तो मुझे तसल्ली हुई। यहाँ कशफ ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। 2 दिन से कमरे में बंद पड़ी है, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। सायरा तुम ही आके उसको कुछ समझाओ। किसी लड़के की खातिर अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों कर रही है? आप परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाने की कोशिश करती हूँ। मैं कशफ से आके बात करूँगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी कशफ? हुलिया देखो अपना तुम्हारा, ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई मर गया हो। मौत ही हुई है अम्मी, मेरे एतबार की, मेरे यकीन की मौत हुई है। माना कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। एक गलत इंसान पर भरोसा किया तुमने, फिर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारी जिंदगी खुद को सजा देती रहो। जिंदगी में बहुत कुछ हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ होता है। जान से प्यारे लोग वक्त आने पर रंग बदल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जीना छोड़ दे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी मुश्किल से लड़ झगड़ कर तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इस दिन के लिए कि एक लड़के की खातिर तुम सब जाया कर दोगी। उस लड़के ने तो अपने करियर की खातिर तुम्हें ठुकरा दिया और तुम यहां बैठी उसके लिए शोक मना रही हो। क्या ये अक्लमंदी है? चलो उठो, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो और बाहर आओ, मैंने खाना लगवाया है। कुछ भूख नहीं है। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी कशफ।
एक बेवकूफ़ी तुम कर चुकी हो, दूसरी बेवकूफ़ी की इजाज़त नहीं दूंगी मैं। चलो उठो, बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तुम में अगर इतनी अकल होती ना तो आज ये नौबत ना आती। और बकौल तुम्हारी बहन के, जिसका इंतखाब तुमने किया है वो जरूर इस लायक होगा कि तुम उसके साथ फख्र से सर उठाकर चल सको, और उसने तो तुम्हें किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। यह है तुम्हारी पसंद, ऐसा इंसान जिसने अपनी जबान का पास नहीं रखा। इतनी मुश्किल से लड़ झगड़ कर तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इस दिन के लिए कि एक लड़के की खातिर तुम सब जाया कर दोगी। उस लड़के ने तो अपने करियर की खातिर तुम्हें ठुकरा दिया, और तुम यहां बैठी उसके लिए शोक मना रही हो। अम्मी ठीक ही कह रही थी, एक बेवफा शख्स की खातिर मैं क्यों खुद को वसीयत दे रही हूँ? क्या मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है? ये पूरी मेरी जिंदगी था क्या? नहीं कशिफ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का इससे भी बड़ा एक और मकसद है, और वो है डॉक्टर बनना। इस खानदान की पहली डॉक्टर बनना। तुम क्यों खुद को वेस्ट कर रही हो? ठीक है, नहीं मिली मोहब्बत तो ना सही, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत के बगैर जीते हैं और खुश भी रहते हैं। मैं भी जी लूंगी। धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। और कुछ चाहिए बेगम साहब? नहीं, तुम जाओ। किन सोचों में गुम है मुनव्वर? खाना लीजिए ना, ठंडा हो रहा है। अरे आओ ना कश्यप, वहां कहाँ रुक गई? देखिए तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है मैंने। अरे आप कहाँ चल दिए? भूख मर गई है मेरी। अरे मुनव्वर रुकिए तो, खाना तो खा ले। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना। तुमने मेरे अब्बू की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बना दिया मुर्तजा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं मुर्तजा, कभी नहीं। तो हमसे आंखें चुराए, दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया
रोया रोया सा, ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, छू ले दोबारा नीले फलक को, ताकत नहीं है टूटे परों में, अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा, ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। तुम्हें पता है मुर्तज़ा, मैं अपने खानदान की सबसे बागी लड़की हूँ। What do you mean? मतलब पहले मेडिकल में एडमिशन, फिर तुमसे मोहब्बत, मेडिकल करने की इजाजत तो मुझे फिर मिल गई थी, लेकिन तुमसे शादी किसी पहाड़ सर करने से कम नहीं होने वाला। यू हैव नो आइडिया। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर किस बात की फिक्र है? हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। ट्रस्ट मी। I'm sorry, Kashyap. I'm really very sorry. तुम लोगों के खानदान की असलियत बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब हमसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। अरे आपकी बेटी की वजह से तो पहले ही हम पता नहीं क्या कुछ भुगत रहे। बस अब हमें मजीद जिल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आज से हमारा आपसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म। बस खुदा हाफिज। अरे मुनव्वर, क्या हो गया? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हाँ हाँ मेरी जान, बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? सी यू सून।
खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हूँ? क्या? कुछ नहीं। रख दिया ना? चल। रजा, वो आप बाहर जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देंगे? एक्चुअली अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे मिल लूँ। अच्छे से समझ गया हूँ तुम्हारी ये ड्रामेबाजी। अपनी बहन की खुशियों में शरीक होना चाह रही हो ना? अंदर से इस वजह से मचल रही हो, है ना? नहीं रजा, असल में वो बस मैंने कह दिया कि तुम वहां पर नहीं जाओगी। रात से तुम कोई ताल्लुक नहीं रखोगी कश्यप से और अपने मैके भी नहीं जाओगी। रजा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरा घर है। और उसी घर के अंदर तुम्हारी आवारा मिजाज बहन भी रहती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी का ऐसी किसी लड़की से कोई ताल्लुक हो। ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं कश्यप की वजह से अपने वालिदैन को छोड़ दूं? तुम इसे ज्यादती समझो या कुछ और, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन ये याद रखना कि उसके बाद कोई वापसी नहीं तुम्हारी इस घर में, समझी? लेकिन रजा, थैंक यू साजदा। क्या सोच रहे हैं? चाय तो पी लें। पता नहीं आज कुछ खाने पीने को जी नहीं चाह रहा। अरे नाश्ता तो करती जाओ कश्यप। नहीं अम्मी, भूख नहीं है। मुझ पर से शायद एतबार उठ गया आप लोगों का, लेकिन एक बात फिर भी बताती जाऊं, एक बार धोखा खा बैठी हूं, दोबारा ये गलती नहीं होगी। इसलिए बेफिक्र रहें आप लोग। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने ही उसे कहा यूनिवर्सिटी जाने को। किसी की खातिर हम कश्यप के मुस्तकबिल को दाव पे तो नहीं लगा सकते। मैं चाहता हूं कि तुम किसी से रिश्ते की बात करो उसकी, बस जल्द से जल्द की शादी हो जाए। कुछ भी करना है ना अपने घर जाकर करें।
अब्बा जी का बुखार कम हुआ है, मगर अब तुम देखते रहना उनको और वक्त पे दवा देनी है उन्हें। तो ठीक है, अब चलें, लेट हो गए, आगे बहुत देर हो गई। हाँ, वक्त तो ज़्यादा हो गया है। पता है 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो डॉक्टर साहब का मुंह बन जाता है। सुबह सुबह कौन आ गया? जाओ देखो अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम। शमीम है घर पे? अरे आरफा, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? आए ना, आए, चले बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि किस दुश्मनी का बदला लिया है तुमने, जो हमारा इस घर में तुमने रिश्ता करवा दिया। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हैं आरफा? मेरे चचा तो बहुत नेक और शरीफ आदमी है। नेक लोगों की बेटियां इस तरह खुलेआम चक्कर नहीं चलाती। आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम छुपाओगी तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मुझे तो उसी वक्त गड़बड़ लगी थी जब तुमने साकिब के लिए कश्यप का रिश्ता भेजा था। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि तुम अपनी डॉक्टर कजन का रिश्ता मेरे बेटे से क्यों करवाना चाहती हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम लोगों के लिए खानदान और शराफत अहमियत रखता हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस किस्म के गन को हमारे मत्थे मार रही हो। ऐसी बात नहीं है आरफा, हमें तो खुद भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस करो, रहने दो। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तुम जानबूझकर मुझे और मेरे बेटे को फंसाना चाहती थी और अपने चचा के सर से जिम्मेदारियों का बोझ उतारकर हमारे सर पर थोपना चाहती थी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आरफा बहन, क्या हो गया है? क्यों इतनी जज्बाती हो रही है? आए, आकर बैठे, पानी पिए, फिर बात करते हैं। अब्दुल बारी पानी लेकर आओ जल्दी। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना और अपने चचा को भी ये बात समझा देना और उसकी बीवी को भी। तुम लोगों के खानदान की असलियत बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब हमसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम अल्लाह का शुक्र करो शमीम कि सायरा आज भी मेरे घर में है, वरना रजा उसी दिन उसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकालने वाला था। हम तो पछता रहे हैं तुम्हारी बातों में आकर। तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ शमीम, बहुत गलत। हटाओ इसे। अरे मुझे दो इधर ये पानी। ये सब कुछ उस कशफ की वजह से हुआ है। हर ऐरा गैरा मेरे घर में आकर मुझे बेइज्जत कर रहा है। Anything else? कुछ और तो नहीं पूछना? Very nice, thank you. ठीक है, thank you. मेरे घर क्यों नहीं आया? तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, मैं खुद पीछे हट जाती। जबरदस्ती तुमसे जुड़े रहने का शौक मुझे भी नहीं था। मुझे मेरे घर वालों के सामने बेइज्जत करके क्या मिला तुम्हें मुर्तजा? मेरे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अहम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट। I'm really sorry, कश्यप। तू hell with your sorry। तुम्हारे सॉरी से क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू को जो तकलीफ पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। मेरा मेरी जात पर से जो एतबार उठ गया है वो वापस आ जाएगा मुर्तजा। बोलो बोलो। जितनी मैंने तुमसे मोहब्बत की थी ना मुर्तजा, उससे
इससे कई ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बुज़दिल और कमजोर इंसान पर भरोसा किया, जिसमें इतने गट्स नहीं थे कि कॉल करके मुझे मेरे मुंह पे इनकार कर दे। तुम तो बुज़दिलों की तरह फोन ऑफ करके बैठ गए यार। You know what? I hate myself for loving you. एक बात नहीं हाथ मत लगाना, पीछे हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, सही है? This is over. Everything is finished. सब खत्म हो गया मुर्तजा। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई मुनव्वर, एक फोन ही तो नहीं उठाया भाई साहब ने, फिर कर लीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कुछ दिन रहने दें, अभी तो वो वैसे भी आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। उनका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात करिएगा। ठीक है। उसके बाद भी कोई जरूरत नहीं आप लोगों को मेरे अब्बा जी से फोन पे बात करने की। आप लोगों की वजह से वो पहले ही बिस्तर से लग चुके हैं। अब ऐसी कौन सी कसर पूरी करनी है जो उनसे बात करनी है आपने? क्या हो गया भाई साहब को, ठीक तो है वो? अभी तक तो वो ठीक है, मगर उन्होंने मजीद अब आपसे ताल्लुक रखा ना तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो तुम? मैं तो बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन लगता है आप लोगों के होश ठिकाने नहीं है। तभी तो आप लोगों के इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं है आपको। आपकी छोटी बेटी कशफ के अफेयर की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी है, और तो और सायरा के ससुराल तक को पता चल गया है। उसकी सास मेरे पास आई थी, इतनी उसने मुझे बातें सुनाई है, कह रही थी कि मैंने उसे पता नहीं किन लोगों में फंसा दिया है। आपने जो अपनी छोटी बेटी को इस कदर आजादी दे रखी थी ना, उसकी कीमत अब आपकी बड़ी बेटी चुकाएगी। अब तो आप बस दिन गिने कि कब सायरा वापस यहाँ आकर रहेगी। कौन इतनी बदनाम लड़की की बहन को अपने घर रखेगा? इसी दिन के लिए अब्बा जी इस कदर आपको समझाते थे, मगर आपने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे अब्बा जी दिल बर्दाश्ता होकर बिस्तर से लग गए। मगर आपको क्या, आप बनाए अपनी बेटी को डॉक्टर, उसके बाद भले से वो आप लोगों का मुंह काला करती रहे, आप लोगों को क्या। मगर हमें अब इन बातों से आप बहुत दूर रखें, बहुत मेहरबानी होगी। और आज के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर आने की। अरे आपकी बेटी की वजह से तो पहले ही हम पता नहीं क्या कुछ भुगत रहे हैं। बस अब हमें मजीद जिल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आज से हमारा आपसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म। बस खुदा हाफिज। अरे मुनव्वर, क्या हो गया?
अम्मी कहाँ है अब्बू? कश्यप, क्या हुआ इन्हें? बेटा तुम्हारे अब्बू एकदम खड़े खड़े गिर गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर्स अंदर चेक कर रहे हैं इमरजेंसी में। तुम जाओ पता करो जरा। हाँ अच्छा मैं देख रही हूँ। हाँ प्लीज परेशान नहीं हो। कश्यप बेटा क्या हुआ है तुम्हारे अब्बू को? क्यों ऐसे अचानक गिर गए? खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो? बताओ मुझे क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। अभी माइनर हार्ट अटैक है, अब्बू जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अच्छा आप इधर हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, माइनर हार्ट अटैक है, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं, आप बैठे हैं इधर। अच्छा मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक पानी की बोतल दे दें। अम्मी 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 ये ले पानी पिए, पानी पिए। आपसे कह रही हूँ ना, अब्बू ठीक हो जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। मिस कश्यप, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। जी मैं आ रही हूँ। आओ पता करो। मैं आ रही हूँ। कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े। सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए।